हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी सही से चल रही होगी। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल के अंदर स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, हम केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे और इसके साथ साथ QIQs किए थे। आज हम अपने केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे और केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने केमिकल इक्वेशंस पढ़ते हैं। समझो केमिकल इक्वेशन क्या है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द सैम्पल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ सैम्पल्स एंड फॉर्मूले। समझ में आया? ये कुछ हमारे सैम्पल्स हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज करते हैं। पहला देखो, पहला है एरो। ये किस लिए यूज होता है? ये बताने के लिए कि क्या बना है, यील्ड क्या हुआ है। यील्ड मतलब मिक्स बोल सकते हो, फॉर्म बोल सकते हैं, प्रोड्यूस बोल सकते हो। सेकंड क्या है? ब्रैकेट के अंदर एस। एस किसको डिनोट करता है? वो करता है सॉलिड फॉर्म को। ठीक है, जैसे कि Fe है, Fe के साइड में क्या लगा? एस। इसका मतलब जो Fe है, आयरन है, वो किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में है। इसी तरीके से AQ मतलब एक्वस सोल्यूशन, मतलब जो चीज है, जो एटम है, वो किस में डिसॉल्व है? पानी के अंदर डिसॉल्व है। फिर बात करते हैं एल की। ब्रैकेट के अंदर एल मतलब लिक्विड स्टेट के अंदर। जी फॉर गैसेस स्टेट। और ये ट्रायंगल है यूजिंग हीट। मतलब हम क्या करते हैं, ऐसे एरो के ऊपर एक ट्रायंगल लगा देते हैं। अगर ये ट्रायंगल लगा हुआ है, इसका मतलब हम हीट को क्या कर रहे हैं, हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। उस केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट का प्रयोग हो रहा है, हीट का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एरो ऊपर इसका मतलब गैस इवॉल्व हो रही है, एरो नीचे इसका मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो मैंने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर पीपीटी बताया था। प्रेसिपिटेट क्या होता है? पीपीटी बोलते हैं शॉर्ट में। पीपीटी क्या होता है? एक ये सेमी सॉलिड होता है जो इनसॉल्युबल होता है हमारे सॉल्यूशंस के अंदर। सॉल्यूशन में ये सॉल्युबल नहीं होता, तो ये क्या होता है, नीचे जम जाता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवाया था पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर। अब देखो, राइटिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें पूछा ना गया हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये करना बहुत जरूरी है, इसको आप ढंग से समझिए। पहला समझो, द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन होता है वो बैलेंस होता है। क्या होता है? बैलेंस होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लोगों ने मास पढ़ रखा होगा। मास क्या है? आप लोगों ने क्लास 9 में ग्रेविटेशन में, जो क्लास 9 तक ग्रेविटेशन चैप्टर है उसके अंदर मास और वेट का डिफरेंस है, तो वहां पर आपने मास पढ़ा होगा और वहीं पर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा होगा। तो मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है मास का? ठीक है, तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना मास को आप क्रिएट कर सकते और ना मास को आप डिस्ट्रॉय कर सकते। ये समझ में आ गया ना? मास का पहला लॉ क्या है? मास को आप ना क्रिएट कर सकते और ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे किसके अंदर? केमिकल इक्वेशंस के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आ गया? फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता है? पता है, मैंने पहले बताया था। ये आ गया आपका रिएक्टेंट और यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट। अब मैं जो दोनों के दोनों जो पॉइंट्स है उसको मैं अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट क्या बोल रखा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल होगा किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट के। क्या ये समझ में आया? जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में जितना मास है और जो उसका प्रोडक्ट बनेगा, जो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसमें भी सेम टू सेम मास होगा। मान के चलो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, A प्लस बी और यहाँ का क्या बनता है? यहाँ बनता है AB। इसका A का है मास 2 ग्राम, B का है 3 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया? 3 और 2 5 ग्राम्स। तो जो AB होगा, AB का टोटल मास कितना होगा? ये 5 ग्राम ही होगा। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। पहला समझ में आ गया? आ गया सर। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट की।
तो दूसरा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट में जितने नंबर होंगे एटम्स के, एटम कितने हैं रिएक्टेंट में, वही सेम सेम नंबर के और सेम एटम आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे। समझ में आ गया? एग्जांपल दूं इसका तो क्या है, जैसे ये आ गया 2a प्लस b, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आया ab, ठीक है, ये भी 2 आ गया तो ये भी 2 आ गया। देखो यहाँ पर a के आइटम कितने हैं 2, b के आइटम कितने हैं 2, यहाँ पर a के आइटम कितने हैं 2 और b के भी कितने हैं 2। कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर होंगे रिएक्टेंट के अंदर एटम्स का, ठीक है, उतने ही प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। तो पहला मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। समझ में आ गया ना? क्लियर है? ये दोनों के दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर के अंदर। अभी हम क्वेश्चन करेंगे जब देखना इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखो जो केमिस्ट्री है वो पूरा जो पूरी केमिस्ट्री है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फॉर्मूले के ऊपर। अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूले नहीं आए तो आपको केमिस्ट्री काफी हार्ड लगने वाली है। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया है, सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े जो केमिकल नेम्स है उसके फॉर्मूले सारे लिख दिए, आपको नोट डाउन कर लेने, आगे जाके देखना कितने इंपॉर्टेंट आएंगे, ठीक है। तो पहला करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCl विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al ब्रैकेट में OH3, अमोनियम क्लोराइड AlCl3, अमोनियम सल्फेट Al2SO4, ये Al2S है, ठीक है, आ जा भाई, Al2S है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अमोनिया NH3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्राइट KNO2, बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4, पोटेशियम क्लोराइड KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक ऑक्साइड ZnO। ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। अभी क्या करो, वीडियो पॉज करो और सारे के सारे फॉर्मूलेस को नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो अभी हम करते हैं एक क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछा जा चुका है 1 मार्क्स के लिए। पढ़ो, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। क्या बोल रखा है कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस क्यों करते हैं? ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो हमें एक ऑप्शन बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगा। पहला पॉइंट ये समझ लो क्योंकि रिवीजन टाइप का है, ठीक है। पहला पॉइंट, मास को आप ना क्रिएट कर सकते हैं, ना आप क्रिएट कर सकते, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते, ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा हूं मैं। मास ऑफ रिएक्टेंट, यह है मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यही था, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा पॉइंट क्या था, एटम्स, ठीक है, एटम्स का नंबर किसमें, रिएक्टेंट में इक्वल होगा एटम्स का नंबर किसमें, इन प्रोडक्ट में। तो नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट में होंगे उतने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में होंगे। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये तीनों पॉइंट अगर याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो ये पहला स्टेटमेंट किसको सेटिस्फाई करता है, इसमें से पहला करता है इसको। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बोलोगे यस सर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन द सेम एंड बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस। क्या ये सही है? नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों सेम होते हैं। बोलो यस, ये स्टेटमेंट थर्ड है और ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट सी पढ़ो, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन।
नहीं, ये गलत है। जो आपका रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स है, सॉरी, रिएक्टेंट के जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है इक्वेशन उसके बाद, रिएक्शन के बाद, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। डी वाला पढ़ो, द मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना। अब हम करने वाले हैं कि किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और 100% आता है। चलो ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर जिस स्टूडेंट ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है, मतलब पार्ट 1 देखा है, वो इसको इजीली सॉल्व कर दोगे। आप करोगे कमेंट में लिख के बताना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। ये बताओ कि ये एक्सो है, एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। ये एक बार पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। वही चीज यहाँ पर है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस, मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। मीथेन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पार्ट 1 के अंदर, CH4 प्लस ऑक्सीजन O2 क्या देगा, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर, वाटर का मतलब H2O। अब हमें क्या करना है, हमें ये रिएक्शन दे रखी है लेकिन ये बैलेंस नहीं है, इसको हम क्या क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस के लिए मैंने आपको बताया नंबर ऑफ एटम्स, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट में वो सेम होंगे किसमें, प्रोडक्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक से एटम को चेक करेंगे कि किसका कौन सा कितना कितना है, ठीक है। तो कैसे लिखा जाता है, लिखना बता रहा हूँ, लिखना इंपॉर्टेंट है। एक टेबल बनाएंगे, कैसे बनाओगे, यहाँ लिखोगे रिएक्टेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखोगे प्रोडक्ट, फिर इस तरीके से, और यहाँ पर कितने कितने एटम्स है, रिएक्टेंट, ये कौन सा पार्ट है, ये रिएक्टेंट पार्ट है ना, ये रिएक्टेंट पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, ये है आपका प्रोडक्ट। ये मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर अच्छी तरह से बता रखा है। तो बताओ कौन से एटम है यहाँ पर एटम है C, यहाँ पर एटम है H हाइड्रोजन, और यहाँ पर एटम है O फॉर ऑक्सीजन। चलो भाई एक एक से काउंट करो। रिएक्टेंट में कार्बन कितने हैं, रिएक्टेंट में कार्बन है 1, तो यहाँ आ गया 1 कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर रिएक्टेंट में कार्बन कितने हैं, कार्बन है ओनली 1, यहाँ आ गया 1, समझ में आ गया। और हाइड्रोजन में कितने हैं 4, ये H4 है, तो H कितना है, H का कितना है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं हाइड्रोजन के 4, तो आ गया H का 4। यहाँ पर H कितना है, यहाँ पर H2, तो मतलब H कितने यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आ गया 2, समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो यहाँ पर है CO2 प्लस H2O, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, इसके अंदर CO2 के अंदर ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 2 है, और यहाँ पर कितनी है ऑक्सीजन की, यहाँ पर है 1, टोटल कितना हुआ 2 + 1 मतलब 3, समझ में आ रहा है ना। अगर ये सिंगल है तो यहाँ पर 1 है ना, सिंगल है ये, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, टोटल कितना है 2 + 1 3, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 3 है। ये समझ में आ गया। अब ध्यान रखना तुम किसको सेम करना इजी होगा, 4 और 2 को इजी करना सेम होगा या 2 और 3 को सेम करना इजी होगा। आप बोलोगे भाई साहब ऊपर वाले को कर दो, ऊपर वाले को कैसे, ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ गया 4 और इसका टोटल कितना आ गया 4, दोनों को क्या कर दिया सेम कर दिया, है ना। एक बार बताओ यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है 2 है, हमें ये और ये वैल्यू क्या करनी होती है, सेम करनी होती है, इक्वल करनी होती है। तो एक बार बताओ 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए, 4 आता है तो ये आएगा 2, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि दोनों के दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसका आंसर कितना निकल के आएगा, इसका आंसर निकल गया 4, तो क्या दोनों सेम हो गए, बोलो हाँ सेम हो गए। अब क्या करोगे, अब तुम, पसीना बहुत आ रहा है यार, हाँ अब तुम क्या करोगे, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट
हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लिकेशन। फिर से पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन लिखो CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू CO2 प्लस H2O। इसमें क्या कर रहे हैं, देखो हमने प्रोडक्ट में हाइड्रोजन में 2 का क्या किया था, मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर चलो 2 का मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो गया। होने के बाद फिर से आपको यही टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिएक्टेंट और यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं प्रोडक्ट। अब दोनों का पहले वो भी लिख दो, कितने आइटम्स हैं, C और बड़े बड़े C H और O में, ठीक है सर। फिर से आप काउंट करो, कार्बन कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो कितना हो गया, हमारे पास क्या है ये H2O है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 2 है। अब ये वाला 2 इनके से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 अर्थात 4 हो गया। ये समझ में आया। मैं एक और चीज बताऊँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आ गया 3O, ये आ गया 2। अब बताओ ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, ये 3 है, वो 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितने हो गए टोटल, 3 मल्टीप्लाई 2 अर्थात 3 2 6। समझ में आ गया ना। अब बताओ हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना हुआ, ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2 2 4। तो हाइड्रोजन भी क्या हो गए, सेम हो गए। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन रख दिया 2, यहाँ पर कितना है देखो CO2 प्लस H2O। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है आपके पास 2 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ये 2 है, वो अब ऑक्सीजन का के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 है वो हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 2 है वो ऑक्सीजन के लिए भी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, 2 2 अर्थात 4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 है। समझ में आ गया ना। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट कितना है, सॉरी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है 2, वो कितना है 2 हो गया। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो कार्बन कार्बन सेम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो इस डिफरेंस को मिटाने के लिए आपको किसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ किसका मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आ जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा है, आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 2 का कितना होता है 4 होता है, तो दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे, 4 और 4 सेम हो जाएंगे। इतना समझ में आया। इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। समझ में आ गया ना। ये इसको हम करते हैं अब इरेज, और यहाँ पर इसको लिख दो। कैसे लिखोगे, CH4 प्लस ऑक्सीजन क्या आएगा CO2 प्लस 2H2O। हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्टेंट में ऑक्सीजन में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो भाई रिएक्टेंट, ये आ गया रिएक्टेंट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, तो यहाँ आ गया मल्टीप्लाई 2 का, ठीक है। अब देखो क्या दोनों सेम है, 1 1 1 1, हाइड्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 4 आ गया, इसका भी 4 आ गया। फिर से आपको टेबल बनानी पड़ेगी, ये बनानी पड़ती है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 3 4 मार्क्स का आएगा। ये आ गया रिएक्टेंट, ये आ गया प्रोडक्ट, यहाँ पर आइटम लिख दो C H एंड O। चलो भाई कार्बन कितना है 1, यहाँ पर कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4। अब देखो ऑक्सीजन कितना है 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो होता है 2 2 4। और यहाँ पर देखो यहाँ पर के ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 2 आइटम्स है, तो यहाँ पर +2 अर्थात 4, ये आ गया 4। इसका मतलब क्या ये हमारा बैलेंस है। तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। क्या है, CH4 2O2 CO2 और H2O। आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो आपको बिना टेबल के भी सिखा सकता था, ठीक है, लेकिन टेबल बनाओगे जब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। जब हमारा MCQ आएगा, टेबल बनाने की जरूरत है नहीं, आएगा तो लिख लोगे ना पक्का। चलो प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चंस पढ़ो। राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2 क्या देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब HCl क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है। चलो भाई बैलेंस करो। बैलेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कितने एटम्स है, कौन से एटम्स है वो लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। आ गया ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे,
अब काउंटिंग करेंगे, ये आपका रिएक्टेंट पार्ट, ये क्या है प्रोडक्ट, इट्स अ प्रोडक्ट एंड दिस इज रिएक्टेंट। हाइड्रोजन में कितना है 2, हाइड्रोजन में प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है 1, रिएक्टेंट में क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, दोनों में से किसी एक को क्या कर दो इक्वल कर दो। इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 का, क्यों 2 1 जा 2 होता है 2 आ गया। चलो भाई हमें ध्यान रखना, हमें प्रोडक्ट में हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई करना है। देखो ये आ गया H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू HCl। हमें क्या करना है, हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के अंदर। तो यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से एक टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बनाओ, ये आ गया प्रोडक्ट, सॉरी ये आ गया रिएक्टेंट, ये आ गया प्रोडक्ट, कौन से एटम्स हैं HCl, लिखो हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। क्लोरीन कितने 2, यहाँ पर क्लोरीन कितने, ये 2 क्लोरीन के लिए भी है और 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, तो आ गया 2, तो ये हो गया आपका बैलेंस, ठीक है, H2 प्लस Cl2 HCl। समझ में आ गया ना। अब देखो, अब हम करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन है, पढ़ो। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शंस। देखो टाइप ऑफ रिएक्शंस अभी हमने पढ़े नहीं है, अगली जो वीडियो आएगी पार्ट 3 के अंदर टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे और टाइप ऑफ रिएक्शंस के साथ साथ पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम ये वाले जो इक्वेशंस है, जो केमिकल इक्वेशंस है उसको बैलेंस करेंगे, इतना करेंगे बस, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन वो ये वाला क्वेश्चन हम बाद में भी करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम बाद में भी करेंगे, उसमें मैं समझाऊंगा कि कौन से टाइप ऑफ रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अभी हम ओनली बैलेंस करेंगे, ठीक है। पहला कर रहा हूं मैं, पढ़ो बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था BaCl2, मैंने सारे के सारे लिखवाए हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 क्या दे रहा है, प्रोड्यूस क्या कर रहा है, बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, ये लिख दिया। चलो इसको बैलेंस करो। अब देखो आप लिख लोगे, टेबल बना लोगे या टेबल बनाओ, अगर टेबल नहीं बनाना तो मैं आपको एक ट्रिक सी देता हूँ, ट्रिक नहीं है बस ऐसा है। Ba कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। अब देखो Cl, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर Cl के कितना है 2, तो यहाँ पर कितना है Cl 1 है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। चलो छोड़ो यार, आपको समझ में नहीं आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, नहीं आगे जाके समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप बोलोगे किस तरह समझ में नहीं आया। देखो भाई, देखो एक बताओ, SO4 जो SO4 है वो पूरा ग्रुप है, SO4 क्या है, पूरा एक ग्रुप है, इसको मैं पूरा एक ग्रुप मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, पूरा एक ग्रुप मान लेता हूँ SO4 का, ठीक है। Ba आ गया, Cl आ गया, और क्या है हमारे पास क्या है, और हमारे पास क्या है SO4, ये पूरा ग्रुप है, K है SO4 Cl और Ba हमारे पास क्या है एटम्स है, ओके। लिखो रिएक्टेंट में Ba कितना है 1, वहां पर कितना है 1, Ba कंप्लीट है हमारा। Cl रिएक्टेंट में Cl कितना है 2, यहाँ पर Cl कितना है 1, ठीक है। K मतलब पोटेशियम कितना है यहाँ पर K2, यहाँ आ गया 2, और यहाँ पर K कितना है 1। SO4 कितना है, SO4 को पूरा ग्रुप मान लिया मैंने, SO4, ठीक है, सल्फेट होता है SO4 1 आ गया, और यहाँ पर SO4 1। तो अनबैलेंस क्या है Cl और K, क्लोरीन और पोटेशियम। तो अब हम क्या करेंगे, हम 1 के यहाँ पर प्रोडक्ट में क्लोरीन के 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 2 के साथ, तो 2 1 जो होता है 2, और ये दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। तो चलो भाई मल्टीप्लाई करो, क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन लिखो, ये आ गई BaCl2 प्लस K2 ब्रैकेट में लिख दो SO4, यहाँ पर BaSO4 प्लस KCl। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट में क्लोरीन में क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया प्रोडक्ट, क्लोरीन में क्या को मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हो गया 2 का मल्टीप्लाई आगे होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से आपको ये क्या बनाना पड़ेगा, पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। चलो भाई टेबल बनाओ फिर से, ये आ गया रिएक्टेंट, ये आ गया प्रोडक्ट, बताओ कौन से इसमें एटम्स हैं,
इसमें एटम जो है बी, ये हो रहा है सी, एक हो रहा है के, एक क्या हो रहा है SO4। देखो फिर से बी कितना है 1, यहाँ पर बी कितना है 1, क्लोरीन कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना है ये 2 है, वो के लिए भी है और 2 Cl के लिए भी है। तो बताओ क्लोरीन का कितना हो गया 2, के कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर के कितना है 2 ही तो है, यहाँ पर के ये भी आ गया 2, SO4 का 1 है, यहाँ पर SO4 कितना है 1 है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है हमारी फाइनल है BaCl2 प्लस K2SO4 BSO4 और 2KCl। ये हो गया हमारा कंप्लीट एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम सेकंड की, बी की। चलो, जिंक कार्बोनेट मतलब Zn कार्बोनेट CO3। जिंक कार्बोनेट क्या देते हैं हमारे पास, जिंक कार्बोनेट क्या देता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो इसको बैलेंस करो। जब इसको बैलेंस करेंगे, 2 मिनट को पानी पी लूं, वो मेरे को पानी प्यास ज्यादा लग रही है ना। 2 मिनट आप इसको करने की कोशिश करो 2 मिनट। हाँ ओके, बहुत ज्यादा पानी प्यास लगी थी भाई। फिर से हो गया हम रिचार्ज। अब हम करते हैं स्टार्ट। सर सही है, ओके है, तुमने किया कोशिश, नहीं की तो ये बहुत बढ़िया है, नहीं की तो ठीक है। ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। कौन से एटम्स हैं, एक Zn है, C है और O है। चलो भाई स्टार्ट करो। Zn 1, प्रोडक्ट में Zn 1, कार्बन कितना है 1, यहाँ पर कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है O3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है एटम 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, यहाँ पर है 2, तो 1 + 2 अर्थात 3, यहाँ पर आ गया 3। तो इसका मतलब जो ये रिएक्शन है वो पहले से क्या है बैलेंस है। ठीक है, कुछ नहीं करना था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। पढ़ो, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2 क्या देता है हाइड्रोजन क्लोराइड देता है। क्या देता है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl देता है। बनाओ टेबल। ये क्या है रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। कौन सा आइटम है H और Cl। काउंटिंग करो, H का कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर H का कितना है 1, Cl का कितना है 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 1। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, ये कितना आ गया 2 2 दोनों क्या हो गया, दोनों कॉमन हो गए। तो हम दोनों कॉमन नहीं, दोनों सेम हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलो लिखो इक्वेशंस को। H2 + Cl2 HCl। देखो हम प्रोडक्ट में हाइड्रोजन में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 का। अब जो 2 है वो हाइड्रोजन के लिए भी है और 2 है वो Cl के लिए भी है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट कौन सा एटम्स है वो लिखो, HCl कितना है यहाँ पर 2, Cl कितना है 2, प्रोडक्ट में H कितना हो गया 2, Cl भी कितना हो गया 2। तो मतलब ये जो इक्वेशन है ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन है। H2 + Cl2 gives to H2HCl। ठीक है, इरेज करते हैं, डी करते हैं। डी क्या है मैग्नीशियम का Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही HCl क्या देता है मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। ये है हमारे पास। देखो ये आ गया, यहाँ पर लिखता हूँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब कौन से एटम्स हैं, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। चलो भाई काउंट करो, मैग्नीशियम 1, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 1, H कितना है यहाँ पर
रिएक्टेंट में 1, H कितना है इसमें प्रोडक्ट में 2, यहाँ आ गया 2, क्लोरीन में कितना है 1, क्लोरीन में कितना है यहाँ पर 2। तो अब हम क्या करेंगे, पहले दोनों को सेम कर लेते हैं। किसको सेम करते हैं, इसको सेम करते हैं ऊपर वाले को, हाइड्रोजन को, ठीक है। 1 में 1 है यहाँ पर, ये 2 है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आ जाए, तो आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 का, जब भी कितना आएगा 2 और 2 आएगा, है ना, 2 और 2 आएगा। तो मतलब हमें रिएक्टेंट में हाइड्रोजन में कितना का मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। ये लिखोगे, फिर उसके नेक्स्ट लाइन पे, उसके जस्ट नीचे फिर से आपको इक्वेशन लिखनी है, Mg प्लस HCl, यहाँ पर MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। क्या करेंगे हम, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट पार्ट है, हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 है वो H के लिए भी है और 2 है वो Cl के लिए भी है। टेबल बनाना जरूरी है, ठीक है, टेबल बनाना जरूरी है, क्योंकि टेबल बनाने पे ही आपको नंबर मिलेंगे। ये हो गया, फिर से टेबल बनाओ, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, ये आ गया मैग्नीशियम H और ये Cl। चलो भाई काउंट करो, मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है 1, यहाँ मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन हो गया 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, ठीक है। क्लोरीन कितना है यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2 है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो क्या है हमारे पास, बैलेंस रिएक्शन है, Mg प्लस 2HCl MgCl2 प्लस H2। समझ में आ गया ना, इजी है, इरेज कर रहा हूँ। तो मुबारक हो, आपने अपनी NCERT का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं एक QIQ की। तो ये क्वेश्चन 2008 में आ चुका है, 1 मार्क्स के लिए। देखो Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अगर आप इसको एक लाइन में करना चाहते हो तो आप एक लाइन में भी कर सकते हो, ठीक है। अभी तक मैंने आपको टेबल बना के सिखाया था, लेकिन अब मैं आपको ओरली सिखाऊंगा कैसे करना है। देखो यहाँ पर Fe कितना है, यहाँ पर 1 है, हम ओनली Fe की बात कर रहे हैं। यहाँ पर Fe कितना है, ये Fe कितना है 3, ठीक है। और कहीं है Fe मतलब आयरन, और है नहीं, तो आप यहाँ पर 3 का 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 3 का, जब तो 3 आएगा 3 और 3 करूँगी, तो यहाँ पर कर दिया आपने 3 का मल्टीप्लाई, ये हो गया। Fe3 कंप्लीट है, Fe3 कंप्लीट है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन कितना 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ये दोनों कंप्लीट है, कंप्लीट है। अब बात करते हैं हम, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, Fe कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। तो आप क्या करोगे, 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 4 आए, तो आप करोगे 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4 का, तो 4 बन जाता है 4। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 4 में, ऑक्सीजन में 4 का मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ आ गया 4। मल्टीप्लाई ऐसे तो करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 4 आ गया। अब फिर से करो, Fe तो दोनों सेम है, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना हो गया, हाइड्रोजन होगा 4 2 जा 8, ऐसे तो करता है 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितना होगा 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 है, अब यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर कितना है 2, तो हम 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाए, आप बोलोगे मल्टीप्लाई कर दो 4 का, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 4 का, ये हो गया 4H2O। ये इसको इरेज कर देते हैं अभी, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन ऑलरेडी कर चुके थे हम, ऑक्सीजन कितना 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 4, तो ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन। 3 Fe प्लस 4H2O Fe3O4 और 4H2, ठीक है। आप चाहते हो तो बिना टेबल के भी कर सकते हो, लेकिन जब आप लिखोगे टेबल बनाओगे जब ही आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया ना। आप चाहे तो ओरली भी कर सकते हो जैसे मैंने किया था, लेकिन अगर आपने डायरेक्टली ये आंसर लिख दिया, आपने चाहे अपने दिमाग से लिखा हो, लेकिन जब आपका एग्जामिनर चेक करेगा, जब आपके टीचर चेक करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे अरे यार इसने टेबल बनाया नहीं, अपने मन से कैसे कर सकता है, या फिर आगे वाले से पीछे वाले से चीटिंग की होगी, है ना। तो ऐसे करके वो डायरेक्टली काट देते हैं, तो आपको वो टेबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा, ठीक है ना। मजा आ रहा है पढ़ने में। चलो ये और क्वेश्चन कर लो। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ कि अगर हमने पढ़ लिया अच्छी तरह से, ठीक है, तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है, क्लास में टॉप भी कर जाओगे, इजीली टॉप कर जाओगे। तो ये क्वेश्चन है 2021 का, 1 मार्क्स के लिए, पढ़ो। सोडियम रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, द बैलेंस इक्वेशंस व्हिच रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इज। अब देखो, अब इसको हमें
टेबल बना के नहीं करना। अब इसका हम टेबल बना के नहीं करेंगे, टेबल बनाएंगे तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा। इसमें क्या है, इसमें ऑप्शंस है, अगर इसमें ऑप्शंस है तो आप डायरेक्टली इसको चेक करना है, क्या करना है, ओरली इसको चेक करना है। ठीक है, करते हैं भाई। पहले बात करते हैं Na। Na क्या होता है, सोडियम होता है। Na कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर Na कितना है 2, तो ये बैलेंस तो है नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड की। Na यहाँ पर कितना है, Na यहाँ पर 2, यहाँ पर Na 2 बैलेंस है, Na बैलेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं Na सही है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का टोटल कितना है, 2 2 जो होता है 4, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, ये 2 N के लिए भी है, 2 O के लिए भी है, और 2 H के लिए भी है। तो यहाँ पर H कितना है, यहाँ पर H है 2, और यहाँ पर H कितना है 2, 2 + 2 मतलब 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है 4 टोटल, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4, तो मतलब जो हमारा हाइड्रोजन भी है वो भी बैलेंस है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन है यहाँ पर 2, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है। क्यों, 2 Na के लिए भी है, 2 O के लिए भी है, और 2 H के लिए भी है, तो ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, Na यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ पर Na 1, तो ये तो खत्म हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं, यहाँ पर कितना है Na 2, यहाँ पर Na 2 सही है। यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 2 2, तो मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4 4 2 होता है 6, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो बी इक्वेशन है वो क्या, हमारी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर करेंगे वो हम करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। ठीक है, तो हम अच्छी तरह से क्वेश्चंस करेंगे। नंबर ऑफ स्लाइड्स तो 100 हैं, लेकिन देखो आगे जाके हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। जब 2015 का क्वेश्चन करेंगे, है ना, 2015, 2022, अभी तो बहुत रह गया यार, लेकिन मजा आएगा। 2017 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये करेंगे कुछ दिनों बाद, वेट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जी। नमस्कार।